अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करेंगे ओसीडी की टिप नंबर 10 के ऊपर। सिंपल सी है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जो है कई लोग हमें मिलते हैं। हम बहुत सारे लोगों को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, ये तो बस जो है थोड़े बहुत हैं, नहीं नहीं इतने खास नहीं है, रुक कर सलाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है गुजर जाए, इग्नोर कर देते हैं। कुछ चंद खास लोग मिलते हैं जिनके लिए रुकना पड़ता है, सलाम लेनी पड़ती है, हालचाल पूछना पड़ता है। नहीं पूछेंगे, हो सकता है कभी वो एतराज करें, मजबूरी बन जाती है। तो होता ये है कि हम उनके साथ जो है थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, सलाम दुआ लेते हैं और लेने के बाद दोबारा अपना जो मकसद होता है, जहां जिस पॉइंट पे हमने पहुंचना होता है उस तरफ चले जाते हैं। उसकी तरफ हम रुक कर लेते हैं, पलट के भी नहीं देखते कि वो शख्स जो है कहाँ पहुंचा है, क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा। हम इस तरफ ये सोचते हैं कि ये किधर से आ गया, आगे से हम तो अपने काम से जा रहे थे, अब रुकना पड़ेगा, 5 मिनट जाया हो जाएंगे, कुछ नहीं होता, चले कह रहा कोई बात नहीं, मिल लेते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। हम रास्ते में जाते हुए जो भी हमारा पर्पज है, चाहे हम जो है घर से स्कूल के लिए जाएं, कॉलेज के लिए जाएं, यूनिवर्सिटी के लिए जाएं, ऑफिस के लिए जाएं, चाहे अपने बिजनेस के लिए जाएं, चाहे अपने रिलेटिव से मिलने जाएं या किसी खास काम से रिलेटेड जाएं, तो बहुत सारे लोग हमें रास्ते में मिलते हैं। कुछ जानने वाले होते हैं, कुछ जानने वाले नहीं होते, लेकिन मिलते जरूर है। और हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं, खैर है, होता है। तो आप लोग जिनको ओसीडी है, इनकी प्रॉब्लम पता क्या है, ये उन सोचों को इग्नोर नहीं कर पाते। ये उन्हीं सोचों के एक जो है जाल के अंदर जो है फंसे रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब मछुआरे जो हैं बड़े पैमाने पे मछलियां जिन्होंने पकड़नी होती है, वो क्या करते हैं, बड़े वाला जाल लेते हैं और वो समंदर में, दरिया में जोर से फेंकते हैं, दूर तक अप्रोच करते हैं और फिर उसको खींचना शुरू कर देते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा और इसमें काफी सारी मछलियां जो है फंस जाएंगी। तो आप भी वो जो मसाइल हैं उनके अंदर जो है फंसे रहते हैं। फलां ने वो बात कर दी, फलां ने वो बात कर दी और जहन में वो ख्यालात चल रहे हैं, उन पे अमल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो वही इग्नोर करना सीखें जिंदगी में। अगर आप जो है चीजों को इग्नोर करना सीखेंगे तो आप ओसीडी से बच सकते हैं और आसानी बच सकते हैं। आपको पता होना चाहिए बाखूबी कि आपके लिए कौन सी ऐसी सोचें हैं जो आपके लिए परेशान कुन है, आपको परेशान करती हैं, बार बार परेशान करती हैं, और आपने इन सोचों से बचना कैसे। आप इन सोचों के लिए कोई स्ट्रेटजीज तैयार करें। लेकिन होता यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही जो है झंझट में फंसे होते हैं कि वो चीजें परेशान कुन है, वो चीजें परेशान कुन है। माना कि वो परेशान कुन है, लेकिन उनके मसाइल के लिए हमें कोई ना कोई स्ट्रेटजीज के ऊपर तो अमल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिएक्ट तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई जो है लाहे अमल तो करना पड़ेगा। तो छोटी सी बात है, छोटी सी टिप है कि आप लोग जो है इग्नोर करना सीखें, इग्नोर करें और उन सोचों पे अमल ही ना करें। मजबूर करेंगी, बार बार करेंगी तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। वो एक बायोलॉजिकल साइकिल जो है आपका डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से कुछ ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर जो है डिस्टर्ब हुए हैं। आप अपनी लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आए और ऑटोमेटिकली देखिए कुछ दिन के बाद जब आप इग्नोर करना शुरू कर देंगे इन सोचों को, तो आप ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।